स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। निर्णायक लड़ाई छिड़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी हैं। कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत में आतंक फैलाने वाले जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को भारत की सेना ने सबक सिखा दिया है। 100 से अधिक आतंकी मार गिराए गए, जिनमें आतंकी अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग भी शामिल थे। पक्ष विपक्ष भारत की सैन्य कार्रवाई के समर्थन में एकजुट हो चुका है। देश के सभी प्रदेशों से भारत की सेना के समर्थन में आवाज उठ रही है। यूपी में भी भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने इस घड़ी में देश की सरकार और सेना के साथ अपनी एकता का प्रदर्शन किया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भारत की सेना के शौर्य की सराहना की, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना की वीरता को सराहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। वहीं अखिलेश यादव ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का आह्वान किया। आपको बता दें, यूपी के विपक्षी राजनीतिक दलों के पहलगाम हमले को लेकर कई नकारात्मक बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा था, पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया या किया गया ये स्पष्ट नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी पहलगाम हमले को लेकर कुछ समय पूर्व कहा था कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। रामगोपाल यादव ने तो यह तक कह डाला था कि पुलवामा भारत ने कराया या पाक ने, स्पष्ट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय राफेल विमान जैसे खिलौने लेकर उन्होंने कहा कि जैसे खिलौने पर नींबू मिर्ची लटकाकर अपने ही देश का मजाक उड़ाते हुए वो नजर आए। लेकिन अब इन सब के सुर बदल गए हैं और ये सरकार से सहयोग की बात कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को यूपी में राजनीतिक दल किस नजरिए से देखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, से थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस तरीके से पूरे देश के 244 जगहों को चिन्हित किया था, वहां पे ब्लैकआउट हुआ था और जगह जगह से ब्लैकआउट की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, अब एक साथ पूरा विपक्ष भी आ गया है और ये मामला ही ऐसा है जहां एकता की आवश्यकता थी। हम देख रहे हैं लगातार अब सुर एक ही उठ रहे हैं कि इस जो कार्रवाई हुई है, जो हमला हुआ है, जिसको लेकर लगातार हम सुबह से भी आपको अपडेट दे रहे हैं, इसे सभी सराह रहे हैं, सेना की तारीफ हो रही है। आइए इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रोशन साहब जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही विनय कुमार जी सपा से जुड़े हुए हैं। मेजर ऋषि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर ऋषि दीक्षित रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। आइए विनय साहब, स्वागत करती हूं आपका। हरेंद्र जी आपका भी स्वागत। रोशन साहब आपका भी स्वागत। सबसे पहले रोशन जमीर साहब, आपसे मैं चर्चा करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी। इससे पहले हम ब्लैकआउट की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां मॉक ड्रिल हो रही थी और उसके पहले देश ने क्या किया ये सभी को पता है, लेकिन एक साथ अब विपक्ष का आना, इससे पहले क्या बातें हो रही थी मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूं, किस तरह से बयानबाजियां हो रही थी, लेकिन अब सब एकता का परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और ऐसे समय पर देश को आवश्यकता भी थी। आपका विश्लेषण इस पर? जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को हमारा नमन। और ये जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ा सराहनीय है। भारतीय सेना को सैल्यूट और तमाम रणबांकुरों को जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम। बहुत बड़ी चीज है कि इतना त्रासद घटना हुई है, जो 26 लोग मारे गए हमारे देश के, इसका परिणाम कुछ तो होना चाहिए था। आज उनकी आत्माओं को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं हकीकत में, वरना जवानी तो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, सब पूरा देश शोक में था। लेकिन निश्चित तौर से एक बड़े ऑपरेशन की उम्मीद थी कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने की दिशा में भारत सरकार और हमारी सेना कदम उठाए और वो उठाया गया, अत्यंत सराहनीय है। रह गई बात कि तमाम राजनीतिक दल जो थे वो निश्चित तौर से उसके पहले सबके अपने पर्सपेक्टिव थे
कि ये घटनाएं किस टाइप से हुई, कैसे हुई, सबके संशय था। बिल्कुल। और संशय जो था वो निरर्थक था भी नहीं। संशय इसलिए निरर्थक नहीं था कि लगभग 6 साल का समय हो रहा है पुलवामा आतंकी हमला हुए, और 6 साल में सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल जांच जनता के सामने नहीं आई कि उतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आए। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की घटना हुई है सर, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसके बाद अब क्या होगा, ये आप सभी के जहन में बातें हैं कि अब क्या, आगे क्या? क्योंकि एक तरफ है कि भरोसा सेना पर जी बड़ी स्पष्ट 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं कि देर से ही सही दुरुस्त आए। अब जो एक मौका है भारतवर्ष के पास बहुत अच्छा, 2 चीजों पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। एक तो ये अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है, विश्व के तमाम देश हैं, वो भारत के कार्यवाही के समर्थन में खड़े हुए हैं। हर देश लगभग आतंकवाद से त्रस्त आ चुका है। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है पाक अधिकृत कश्मीर को अपनी तरफ लेने का। ये मैं दुआ करूंगा ईश्वर से, और भारत सरकार से निवेदन भी मेरा है तमाम देशवासियों की तरफ से कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का इससे सुनहरा मौका हमें नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज पे हमें ध्यान देना होगा पारुल जी कि कभी भी इतना बड़ा संक्षेप में करिए अपनी बात रोशन साहब जी। आवाज नहीं आ रही क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, आप संक्षेप में अपनी बात रख लीजिए। हाँ, बस 1 मिनट और लूंगा बस। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हैं वो तो निश्चित तौर से है ही। पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर से शिकंजा कसना चाहिए। वहां जो हमारा जो है दुश्मन देश है उससे जैसे निपटना है, सरकार के सारे देशवासी खड़े हैं, तमाम राजनीतिक दल खड़े हैं। सरकार को एक इच्छा शक्ति ये भी दिखानी पड़ेगी कि जो ये घटना हुई है, त्रासद घटना हुई है, बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये बहुत पहले से भी चर्चा हो रही थी। मैं लौटूंगी अब आपके पास। हरिंद्र विक्रम जी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिंद्र विक्रम जी, अब आगे क्या? ये बार बार ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जनता तक ये मैसेज जा चुका है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए मॉक ड्रिल भी हो रही है। ये तमाम चीजें हैं। हाँ, शाबाशी मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उसके अलावा अब जो तैयारियां हो रही हैं, इसके पीछे क्या? आप अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा हरिंद्र विक्रम जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट पे हैं शायद। अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस। जी कहें सर। जी कहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, हमारी सेना को बहुत बधाई कि सरकार ने जो कदम उठाया बहुत ही अच्छा कदम रहा। अब विषय पर आते हैं जी कि निश्चित रूप से जब से अच्छा नेतृत्व मिला है तो हर परिणाम का हम लोग जवाब भी देते हैं, चाहे पुलवामा की घटना रही हो। लेकिन अब की बार एक विशेष बात रही कि पूरे देश की विपक्ष ने खुल के साथ दिया। पहले सब सबूत मांगते थे, अब की बार खुल के साथ दिया। कोई भी आतंकवादी घटना अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस कृत्य को लेकर उन्होंने किया, पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे किया कि धर्म पूछकर हमारी माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है। तो हम सबको विश्वास था अपने देश के नेता मोदी जी पर कि वो जरूर इसका बदला लेंगे, और उन्होंने देखिए कितने अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम, चाहे कुरैशी जी हो चाहे बेउनका सिंह जी हो, हिंदू मुस्लिम दोनों बेटियों ने जाके वहां पर 9 आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। और सिंदूर, इस अभियान का नाम भी सिंदूर रखा गया था कि जिस तरह से तुमने सिंदूर उजाड़ा था, सिंदूर महिलाओं ने उसका बदला लिया। तो देश के लिए बड़ा गर्व की वजह से हम सबको गर्व हो रहा है अपनी माताओं बहनों पर भी, जो आज सेना में इतनी आगे बढ़ के कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया। 25 मिनट। तो पाकिस्तान 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान को जवाब दिया। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। और अब क्या कहेंगे आप? पूरा विपक्ष अब सरकार के साथ खड़ा हुआ है, उनका कहना है इस मामले में वो पूरे तरीके से सरकार के साथ है और सेना की तारीफ भी हो रही है। इस पर क्या कहेंगे नरेंद्र विक्रम जी? इसमें क्या है कि सरकार की अपनी कुछ गोपनीयताएं होती हैं, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गोपनीयताएं रहती तभी काम सफल होते हैं। रोज डिमांड हो रही थी, लेकिन तत्काल में कोई कार्रवाई होती तो इतना सटीक, उतना सफल अभियान नहीं होता। इसलिए सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। हम सब लोग सरकार के साथ हैं
और देश की सेना को पुनः हम बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसा सटीक। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मैं उनका स्वागत कर लूं। कर बिल्कुल, उसके बाद विनय जी आपके पास आ रही हूँ। मेजर शिवम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। मैं आपके पास आऊंगी सर, हमारे साथ बाकी मेहमान बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैं एक रुख उनकी तरफ करूं, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। विनय कुमार जी, अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब तो सभी तरफ से तालियां भी बज रही हैं, सेना के शौर्य का सम्मान भी किया जा रहा है, शाबाशियां दी जा रही हैं। इससे पहले के वक्तव्य लेकिन कुछ और हुआ करते थे सर। पारुल जी, पहले तो मैं सेना को दिल से सलाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, घृणा भरी पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। यह इस समय यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन परिवर्तन पर पूछ लिया तो आपको मेरी पत्रकारिता में घृणा लगने लगी। एक मिनट सुन लीजिए, यह समय किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। यह समय है देश को एक सूत्र में बंद करके इस देश के साथ खड़े होने का समय है। हम किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, वो समय आएगा, पूछा जाएगा अवश्य, लेकिन यह समय हुआ नहीं है। आज समय क्या है, सेना का मनोबल बढ़ाने का। पूरे देश को, पूरे 140 करोड़ जनता एक साथ खड़े होकर के सरकार के साथ, सेना के साथ इस युद्ध को और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की है। आपकी जो पत्रकारिता है ना, बड़ी सी कुंठित मानसिकता की मैं आज आपके जहन से जो बातें निकल रही हैं उससे बहुत खुश हूँ विनय जी, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसी बातें सुनकर। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपका ये मन परिवर्तन होता है ना। कुछ समय पहले तक आप कुछ और बातें कर रहे थे, आप कुछ और बातें कर रहे हैं। तो ये जो सेना के प्रति आपका सम्मान है ना, हमेशा बना रहे। मेरी प्रार्थना है मेरे भोलेनाथ से, मेरी प्रार्थना है मेरे ईश्वर से, ये जो आपका सम्मान अब सेना के प्रति बना हुआ है ना आज, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो ये घृणा, मेरी पत्रकारिता को घृणा मत कीजिए। घृणा अपने अंदर भी ढूंढिए और अपने नेताओं के अंदर भी ढूंढिए, जो कल तक कितने गंदे गंदे बयान दे रहे थे, वहां घृणा भी थोड़ी वहां दिखाया कीजिए। डिबेट शुरू होते हुए आपने क्या कहा, इतनी घृणा भरी है आपको घृणा थी ना। आपके नेता क्या कह रहे थे, हिंदू को मार रहा है। आपके नेता अब तक के स्ट्राइक्स पर सवाल उठाते थे, नहीं उठाते थे? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? प्रधानमंत्री जी के वो दिखाओ कर जब वो प्रश्न पूछा करते थे, यह समय वो नहीं है। घृणा आपके अंदर भरी हुई है सर। आप ये देखिए, अभी आप चारों खाने चित हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। सेना के जवान आज कहीं न कहीं जा करके वहां पर किस तरीके से बॉर्डर पर ले रहे हैं। प्रभु, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये सम्मान हमेशा किया कीजिए ना, हमेशा किया कीजिए ये सम्मान। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रही हूँ आपसे। खत्म कीजिए ना। हाँ, या आपके नेताओं में जो घृणा भरी हुई है ना, देश की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जिस पर विश्वास नहीं होता, देश की सेनाओं के खिलाफ विश्वास नहीं होता, उनकी घृणा को भी थोड़ा सा खत्म करने का काम कीजिए, शायद आपके कहने से मान जाए। ठीक है, लौट रही घृणा अपने नेताओं की भी ढूंढिए विनय जी, थोड़ा ज्यादा कम काम करना पड़ेगा आपको उस समय पर। ठीक है मेजर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, माफी के साथ थोड़ा लेट हो गया। मेजर साहब, आप किस तरीके से आकलन करते हैं, अब मॉक ड्रिल हो रही है, हमने ब्लैकआउट भी देखा, हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय पर देश की जनता ये समझ रही है कि शायद कोई बड़ी सिचुएशन बन सकती है। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अब हम जब देख रहे हैं ऑपरेशन, हमने देखा जो सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तारीफें सभी जगहों पर हो रही हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? मैम आगे जो प्लान बना है, we'll go as per the plan and plan should not be discussed on the television sitting in front of everyone. But then जिस तरह से कार्रवाई हुई, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी देश पे कार्रवाई करते हैं तो देश आप पे रिटेलिएट करेगा। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, ब्लैकआउट्स की ड्रिल आज हो रही हैं, मॉक ड्रिल अलग अलग शहरों में हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो देश की जनता है मॉक ड्रिल में बड़े उत्साह होके ये शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे आपने पहले बोला कि सभी विपक्ष पार्टियां, विपक्षी दल सब एक साथ एक पटल पर आ गए हैं इस वक्त। लेकिन मैम एक मेरी आप सभी से गुजारिश है, और ये आवाम से भी गुजारिश है, जो प्रवक्ता बैठे उनसे भी गुजारिश है कि आप एक चीज पॉइंट आउट करिए। पाकिस्तान अपने आप को हमेशा सफाई देता आ रहा है कि वो आतंकवादी को शरण नहीं देता है। बिल्कुल। हमारे जो कल स्ट्राइक्स हुई वो उनके आतंकी ठिकानों पर हुई और उनके आतंकी मारे गए। तो उनके आतंकियों के जनाजे में वहां पे पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है? बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है, वाजिब है। उसने तो पूरा, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल वो तो विश्व पटल पे खोल दिया, साफ साफ कैमरे पर आ गया कि वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। पूरा एक्सपोज हो गया, वो पूरा एक्सपोज हो गया है।
जो हुआ वो हो गया। हम लोग को यहाँ पे वी डोंट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। हमको अभी आगे अगली कार्रवाई पे तैयार होना चाहिए। सेना अपना काम कर रही है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम सब लोग जो भी मॉक ड्रिल्स आ रही हैं उस पे हम लोग पार्ट लें, अच्छे से उसको उत्साहित होकर दूसरों को बताएं कि मॉक ड्रिल क्या होती है। और इसमें हम लोगों को फेक न्यूज से बचना है। मैं आज सुबह से देख रहा हूं पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैंने रफाइल मार दिया, F-16 मार दिया, इतने पायलट यहाँ पे कैप्चर कर लिए गए। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हैंडल्स हैं उस न्यूज को आप ध्यान दें और बाकी अफवाहों से बचे। मेरा देश से यही अपील है। मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, उसका गवर्नमेंट का साथ दीजिए। आप जिस भी गवर्नमेंट में हो, सपा बसपा कांग्रेस जिसमें भी हो, सब देश की जरूरत है, सब देश के साथ एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की मेजर शिवम, लेकिन एक बात और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूं कि ऐसे समय पर हमें अपने आंखें भी खोलकर रखनी चाहिए। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हो सकता है कि कुछ संदिग्ध आपको दिखें, आपको कुछ भी ऐसी बात दिखती हो तो आप फौरन जो भी आपके आसपास पुलिस चौकी हो, जो भी आपको आसपास कोई जवान दिखाई दे रहा है, आप उससे संपर्क कीजिए। क्योंकि कई बार आम लोगों की जागरूकता, जवान अपना काम कर रहे हैं, सेना अपना काम कर रही है, SDRF NDRF अपना काम कर रहे हैं, मॉक ड्रिल चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस बीच हमें हमारी निगाहें, अपनी आंखें भी खोलकर रखनी होंगी। क्योंकि आसपास अगर कुछ भी आपको संदिग्ध दिखता है, अगर उसको हम उसी समय रिपोर्ट कर दें तो कुछ भी होने से बचा जा सकता है। और इसलिए न केवल राजनीतिक लोगों का, हमारे सभी का एकजुट होना जरूरी है, आम जनता का, आम नागरिक का भी एकजुट होना जरूरी है, ताकि ऐसी कैजुअलिटीज होने से पहले ही हम उसे रोक सकें। ठीक है हरिंदर विक्रम सिंह जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात रखते जाइएगा सर, समय मेरे पास बहुत कम है। विक्रम साहब, ये पूछा जा रहा है कि आप एक्सपोज तो हो ही गया है पूरी तरीके से पाकिस्तान इस दुनिया के सामने, लेकिन अब वो जो आतंक का पाकिस्तान है उसको अब पूरी तरह से दुनिया के सामने, दुनिया के देशों के सामने भी एक्सपोज करने की जिम्मेदारी है। जी, जैसा कि अभी आपने देखना, जो भी कैंपों पर हमले हुए हैं उनका एक कैंप तो आर्मी कैंट के पास बिल्कुल नजदीक, पंजाब क्षेत्र में आर्मी कैंट के नजदीक इतने सुरक्षित स्थान पर भारत देश की नारियों ने दिखा दिया है कि हमने वहां पर जाके, जहां पर सेना के कैंप है, वहां के जाके भी हमने कैंप तहस नहस किए हैं। और भारत अब इतना आगे बढ़ चुका है कि आने वाले समय में भारत किसी भी स्थिति, यानी उनकी राजधानी में जाकर उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए इस बात को लेकर कि इन तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बंद करें। और जिस तरह से मोदी जी ने देश को विकास की राह पर चला दिया है, उस तरह से विकास की राह पर अपने देश को ले जाए। और यदि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देगा तो आने वाले समय में यही आतंकवादी पाकिस्तान को तहस नहस और समाप्त कर देंगे, जिसमें पाकिस्तान का स्वयं का बहुत बड़ा रोल होगा। एक बात और, मैं विनय साहब आपके पास हूं, मेजर साहब इस पर छोटा सा आपका कमेंट कि क्या जितने भी हमने देखा है समय समय पर NGO, समय समय पर जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्होंने हर समय पर आगे आके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐसे समय पर भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी इस मामले में लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम देख रहे हैं वॉलंटियर्स जो सेनाओं के हैं वो भी अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितनी बड़ी हम टीमें होंगे उतने ज्यादा हम अच्छे से फाइट कर पाएंगे और चीजों को होने से पहले रोक पाएंगे। तो आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का भी सहयोग इसमें चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं का? मेजर साहब 30 सेकंड सर। मैम बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत है। और जैसा मैंने बोला कि जो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं ये बहुत अच्छी चीजें हैं और आगे इस मॉक ड्रिल्स को कंटिन्यू करना है हमें। बिल्कुल, जहां पे क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे उन प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो वहां जाके वहां पे लोगों को बताएं कि मॉक ड्रिल्स क्या होती हैं। बिल्कुल। और आज मुझे लगता है कि पूरे विश्व को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी के जो खात्मा है ये नाउ और नेवर वाली लड़ाई है। यहाँ पे सभी को एक पटल पर आकर साथ देकर आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए इस नक्शे से। आज, अभी या फिर कभी नहीं। विनय साहब, सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है और सभी को सिर्फ हमें बैठकर बयानबाजी नहीं करनी, हमें सिर्फ मीडिया के सामने, कैमरों के सामने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ बयान ही नहीं देना है। निकालिए अपनी फौजों को, उनको भी जरा काम पर लगाइए कि देश में अभी सबकी आवश्यकता है, एक एक जन की आवश्यकता है। देखिए, आज की तारीख में न कोई पार्टी है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई सपा, न भाजपा, न बसपा, न कांग्रेस। आज 140 करोड़ की आवाम, आज 140 करोड़ का भारत अपने जज्बे के साथ खड़ा है और सेना के साथ खड़ा है और पूरी मुस्तैदी से साथ खड़ा है। मैं कह सकता हूं, जब भी जरूरत पड़ेगा,
बूंद के एक कतरे का तो पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जनता देने के लिए तैयार है, कहीं पीछे नहीं हटेगी। आज से नहीं, पुराना इतिहास रहा है भारत का, आज से इतिहास उठा करके पढ़ ले तो भारत का इतिहास रहा है, कभी भारत पीछे नहीं रहा। बिल्कुल सर। और रही बात मेजर साहब ने जो कहा है, मैं इस चीज से एकदम एग्री करता हूं कि अफवाहों पर भारतीय ये पाकिस्तान की औकात ही क्या मेजर साहब, जो अफवाह फैलाएगी? क्या उसके हमने टुकड़े होते हुए नहीं देखा है बांग्लादेश के रूप में? हमने क्या उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, कारगिल से ऐसे तमाम ऐसे देखे, जब उसको मुंह की खानी पड़ी है। हिंदुस्तान के जन जन को पता है कि हिंदुस्तान की औकात क्या है और पाकिस्तान की औकात क्या है। भारत के जख्मे में कहीं भी कमी नहीं है। आज ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीति होता रहेगा, हम राजनीति करते रहेंगे आने वाले समय पे किसने क्या किया, लेकिन आज है भारत के साथ खड़े होने की। बिल्कुल, ऐसे समय पर सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है और हमेशा एक साथ रहिए, बहुत अच्छी बात है। रोशन साहब, रोशन जमीन साहब। जी मैम, सबसे बड़ी चीज तो ये जी कह लीजिए कि भारत के जो सेना के जवान हैं, भारतीय सेना ने सर्वोच्च प्रदर्शन हमेशा किया है, उस पर किसी को कोई आपत्ति ना कभी विपक्ष को रही ना सत्ता पक्ष को रही। उनके शौर्य पर किसी प्रकार का शंका करने का कोई औचित्य ही नहीं होता और ना कोई प्रश्न होता है। रह गई बात पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो जो भी देश में सत्ताधारी दल है उसकी अगुवाई की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसी भी दल को इस घटनाक्रम का ना तो राजनीतिक लाभ लेना चाहिए और ना इसको विद्वेष की नजर से देखना चाहिए। सारे देशवासियों को, पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे में सारे देश के समस्त वर्गों को एक साथ एकजुट रख पाना, ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ सैनिक जो हमारे बॉर्डर पे वो युद्ध कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम आपस में जितने एकजुट रहेंगे, जितना ज्यादा यूनाइटेड रहेंगे, उतनी जल्दी हमारे सैनिकों का हौसला और बढ़ेगा और विजयश्री प्राप्त करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। हमारे देश की सेना हर वक्त हमारी सुरक्षा में तैनात होती है और हर वक्त उनके सामने कोई ना कोई चुनौती होती है, हर वक्त उनके सामने ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा होता है जिससे वो दो चार हो रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज नहीं, हमेशा सेना के साथ रहिए, हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के साथ रहिए, क्योंकि वो राजनीतिक दलों का चेहरा नहीं देखते, वो किसी राजनीतिक चिन्ह को नहीं देखते, वो आपकी हमारी सुरक्षा को देखते हैं। वो किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए सुरक्षा में तैनात होते हैं। और आज सैल्यूट है मेरी तमाम सेना के उन जवानों को, अनादि टीवी भी सलाम करता हूं तमाम सेना के जवानों को, उन तमाम उन लोगों को जिन्होंने शौर्य का परिचय दिया। ऐसी स्थिति में आज हमें सभी को साथ में रहकर उन सभी के साथ, सम्मान के साथ उनका और मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करती हूं कि देश की तमाम जनता इन सभी के साथ आए और एक होके जिम्मेदारी के साथ ऐसी स्थिति में हमें एकता का परिचय देना है। किसी भी बातों में, किसी भी फेक न्यूज में मत आइए, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी जिम्मेदारी, अपनी खुद की राष्ट्र शक्ति का, राष्ट्रभक्ति का परिचय देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद हमने करीब 9 ऐसे ठिकानों पर मिसाइलें दागी, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे, आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया। एक गहरी चोट पाकिस्तान को पड़ी है, जिसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार हम भी चुप नहीं बैठे हैं। हमने उस घटना के बाद यह भी कर दिखाया कि हम भी तैयारी के साथ हैं। अगर आने वाली स्थिति में कोई भी चीज होती है तो हमारे देश की सेना, हमारे देश की जनता, हमारे देश के तमाम जिम्मेदार नागरिक हर उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, जिसकी तैयारी हमने आज ही से शुरू कर दी है। और इसके लिए हमने देखा तमाम सेना के जवानों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बताया गया कि किस तरीके से 2 महिलाओं ने चारों खाने चित पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को कर दिया। और अब आने वाले समय पे हम इसी शौर्य का परिचय देंगे, इसी जिम्मेदारी का परिचय देंगे और इसी एकता का परिचय देंगे। देखते हैं क्या कर लेगा ये पाकिस्तान। नमस्कार।